सो हे एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो है मेरी, मैं जा रहा हूँ दिल्ली से श्री बद्री विशाल भगवान जी के दर्शन करने, बद्रीनाथ धाम। बट ड्यू टू सम रीजंस जो कि मैं बताऊँगा कि मैं शूट नहीं कर पाया था कुछ भी, क्योंकि मेरा कैमरा ही नहीं चल रहा था। आई डोंट नो व्हाई। इसमें ऑन कर रहा था मैं इसको, ये ऑफ़ हो रहा था, ऑन कर रहा था, ऑफ़ हो रहा था। आई थॉट कि कुछ बैटरी का इशू होगा, तो मैंने इसकी बैटरी चेंज की, फिर भी इसमें यही प्रॉब्लम रही। फिर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए ना रख दिया चार्जिंग पे लगा के पावर बैंक से, और टॉप बॉक्स में डाल दिया। फिर मैंने खोल के देखा तो अपने आप ही ये ठीक हो गया। तो आई डोंट नो कि क्या इसमें इश्यूज़ रहे, क्या हुआ है वो। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम this kind of a problem I am facing with DJI cameras, although I have a lot of things of DJI, like I have Osmo Pocket 3 and drone as well, तो उसमें कुछ पंगा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं सोच रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी मैं कर्णप्रयाग पहुंचा हूँ, तो आई थॉट कि चलो एक बार एक ट्राई करते हैं कि अगर अभी चल जाए तो मैंने फिर ट्राई किया, तो अभी चल रहा है। तो यहाँ से भी अभी हार्डली 130 किलोमीटर्स के आसपास अभी बद्रीनाथ बचा है। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम बारिश का है, बट बारिश नहीं है, बट वेदर इज़ वेरी क्लाउडी। बट दिल्ली से ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल्ली से तो बहुत अच्छा वेदर है। मतलब गर्मी तो है ही नहीं यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यही लगी, द रोड्स आर वेरी गुड। जो पहले प्रॉब्लम्स थी लैंडस्लाइड की, काफ़ी सारे पैचेस ऐसे थे जहाँ पे मिट्टियाँ थी, पत्थर थे, अब गवर्नमेंट ने सब कुछ ठीक कर दिया। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक इन उत्तराखंड। जो इस टाइम फ्लावर्स हैं ना पेड़ों पे, पर्पल कलर के, बड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब इस टाइम 4 धाम जब यात्रा खुल जाती है ना, तो मतलब उत्तराखंड इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो देहरादून वाली साइड से आप, हर्षिल वाली साइड से आप गंगोत्री जाते हो, यमुनोत्री आप उधर से चले जाते हो देहरादून से, और इस साइड ऋषिकेश वाली साइड आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये चारों धाम ना, मतलब इनके रोड्स पूरे ऑक्यूपाइड रहते हैं। इवन दो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट, ये रोड्स बहुत अच्छी कर दी हैं। बट पहाड़ों का इलाका होता है, देखो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होता ही रहता है। वो इतना भी नहीं कट टू कट आपको पूरा फुल हाईवे बना के दे सकते, थोड़ा बहुत रहता है। बट ऑल्दो दे आर डूइंग रियली गुड। अभी मैंने तारीफ़ की और अभी इतना बड़ा गड्ढा आ गया। अरे भाई, ज़्यादा तारीफ़ कर दी लग रहा है मैंने। जैसे ही तारीफ़ की है तब से तो गड्ढे ही गड्ढे आ रहे हैं। सारे लोग स्प्लेंडर पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं और विदाउट एनी हेलमेट और कुछ भी, और वो दर्शन करने जा रहे हैं। वो ठीक है, आस्था अपनी जगह है, बट सिक्योरिटी अपनी जगह है। ऑल्दो इट इज़ अ हाईवे, हर तरह का इंसान दर्शन करने आता है भाई। गाड़ी वाले भी आते हैं, ट्रक वाले भी हैं, बस वाले भी हैं, हर तरह के लोग हैं। कभी कोई जान के कोई इंसिडेंट नहीं होता है, बट कभी ना कभी किसी ना किसी की गलती की वजह से कुछ हादसा हो जाए तो भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है। प्लस आपको अपनी सेफ्टी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो ऑलवेज़ वियर योर एटलीस्ट हेलमेट इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग गियर्स, विच इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, बट एटलीस्ट हेलमेट होना चाहिए, सो दैट आपका जो सर है वो तो प्रोटेक्ट रहे। और अब स्टार्ट हो गए हैं आपके बड़े वाले पहाड़। भाई ये डरावने पहाड़ हो जाते हैं रात के टाइम, मतलब शाम के टाइम, और थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद ना वाकई में डर लगता है भाई इन रोड पे। तो अभी हम लोगों ने करा लिया रजिस्ट्रेशन, और ये देखो अभी कॉल वॉल चल रही है हमारी पीछे ही। इतनी भीड़ है ना, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से कम 200 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी हमें ये देखना है कि होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री बुकिंग तो हमने कुछ कराई ही नहीं और हम कुछ कराते भी नहीं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि कहीं और स्टे कर लेंगे, जहाँ मतलब बहुत अनप्लैंड है, बहुत ही ज़्यादा अनप्लैंड है। सो फाइनली गाइज वी हैव एंटर्ड इनटू आवर रूम, और अभी हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना, पूरे कपड़े वपड़े सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। आ जाओ। और अभी लग रही है भूख बहुत तेज़, तो अभी जल्दी से चेंज वेंज करके थोड़ा शावर वावर लेकर। ठंड तो इतनी है भाई भयंकर, यहाँ बाहर फ्रोज़न बाइट होने को तैयार थी हाथ पे। बहुत ठंडा था, -1 डिग्री है यहाँ पे अभी रात में। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग, अपने हिसाब से कपड़े लेके आना, क्योंकि हमारी जो राइडिंग जैकेट्स वगैरह हैं ये स्पेसिफिकली फॉर समर्स हैं,
तो मैं तो लाइनर वगैरह कुछ लेके भी नहीं आया था, तो बहुत ठंडा लगा है अभी बाहर। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप बता दो कि आज डोमिनार के साथ क्या हादसा हुआ है और रॉयल एनफील्ड के साथ क्या हुआ है। बेचारा राहुल बहुत अपसेट है, उसने इतनी मेहनत से बाइक खरीदी है, कोई भी नहीं पूछ रहा। लोग आते हैं, राहुल से बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम इनकी बाइक का सामान पकड़ लो, है ना राहुल? हाँ या ना? हाँ भाई। कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है, हाँ? सो हमने डिनर वगैरह तो कर लिया और अभी टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली 11-12 बज गए। और सबसे अच्छी चीज़ पता है यहाँ की क्या है? यहाँ पे ना रात भर एक प्रॉपर चहल पहल रहती है। अभी हम दूसरी गली में अपने होटल वाली गली में जा रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी लोग घूम रहे होंगे। कुछ थोड़ी बहुत उनकी लड़ाई वड़ाई चल रही है। मैं तो आ गया अपने बेड पे एंड आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है भाई। सर में जम गई ठंड एकदम से, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है एकदम से ही। दिल्ली के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर इज़ लाइक टोटली डिफरेंट। हाय, गुड मॉर्निंग, वी आर रेडी फॉर द दर्शन। कल तो हम इतने रज के सोए हैं। अभी मौसम ठीक है, ऑल्दो हमने रेनकोट्स वगैरह रख लिए हैं क्योंकि बादल बहुत है, थोड़ी सी धूप भी निकल रही है। बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है। भैया भीड़ है क्या ऊपर? बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी ऊपर। तो देख सकते हैं अभी 2-3 घंटे 4 घंटे लगेंगे। तो राइट नाउ अभी मैं वहाँ लॉबी में हूँ होटल की, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। ठंडा अभी भी बहुत है यार, इतनी जैकेट वैकेट पहन के भी बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखोगे ना तो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर बिल्डिंग, बट कुछ आश्रम्स और कुछ न्यू होटल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पे सब पानी वानी भरा हुआ था, सरोवर वगैरह कुछ थे, अब वो सब हटा दिए हैं। और भाई वाइब तो इस जगह की बहुत ही अमेजिंग है। फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और ये आ गया बद्रीनाथ टेम्पल। जय बद्री विशाल, वो है हमारा मंदिर। वैसे जाने का रास्ता वहाँ से है राइट साइड से, बट हमको भैया ने यहीं से ही भेज दिया। बोला उन्होंने कि आप इधर से शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल जाओ। तो ये पूरा रोड है, यहाँ से फिर पूरा वो ब्रिज क्रॉस करके हम लोग जाएंगे दर्शन करने। पहले हम वो गर्म कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद महादेव जी के टेम्पल के दर्शन करेंगे। फिर हम यहाँ जाएंगे और फिर ऊपर जो वो बर्फ़ वाला पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर जाएंगे विष्णु जी के चरण पादुका का ट्रैक करने। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है यार, ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, हेलीकॉप्टर इधर उधर घूम रहे हैं और नीचे ये देखो नदी। बहुत बेहतरीन हवा चल रही है यार। लोगों को लग रहा होगा हमारी वीआईपी एंट्री है कि हमारी साइड कोई है नहीं, बट हम इन लोगों के पीछे ही लगने जा रहे हैं।
राधे राधे, नमस्ते चलो। बद्रीनाथ का इलाका ख़त्म हो गया इधर पूरा, लेकिन लाइन नहीं ख़त्म हो रही है। ये लाइन मुझे लग रहा है माना तक जाएगी भाई। भाई कम से कम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। हम तो यहाँ पे बैठ गए, हमने बंदा अपना लगा दिया है। एक मैगी वैगी खाएंगे, जब तक हम खाएंगे बंदा हमारा यहाँ पहुँच लेगा उधर। ये इतनी लंबी लाइन वीकेंड पे कितनी लंबी लाइन लगती है फिर? अच्छा ये बताओ, यहाँ से अगर हम लगें तो कब तक, क्या लगता है कितने बजे तक? मैक्सिमम 3 घंटे आपको लगने वाले हैं, 4 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे। और अगर सुबह 3 बजे लगे तो और जल्दी हो जाएगा। बेस्ट आपके लिए रात को रहेगा, नाइट में। कितने बजे भी लग सकते हो नाइट में? 10 बजे। और सुबह को सवेरे 4 बजे। 4 बजे से ना। यूट्यूब पे डालते हो आप वीडियो? आईटी में। अरे फिर तो टेंशन नहीं है, आईटी है तो टेंशन नहीं है। चल रहा है। मालूम मेरे को, आईटी है तो कोई टेंशन नहीं है। मेरा बड़ा भाई भी है ना, कोई टेंशन नहीं है। घर भी बड़ा रहता, दिन भर गेम खेलते हैं। अरे इतना वी हैव डिसाइडेड इतनी भीड़ को देखते हुए कि हम कल सुबह 4 बजे लगेंगे दर्शन करने के लिए। 5-6 बजे तक हो जाएंगे सुबह 4 बजे लग के दर्शन, तो वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। तो अभी हम जा रहे हैं चरण पादुका, जो विष्णु जी का ट्रैक है वो करेंगे। और एज़ यूजुअल आई हैड माई फेवरेट छोले भटूरे, क्योंकि हम एक ऐसी डिटॉक्स वाली जगह पे हैं, यहाँ पे हवा बहुत क्लीन है, तो आई डोंट थिंक सो वो पच जाएगा। वैसे भी ट्रैक पे जा रहे हैं तो इट विल डाइजेस्ट। सो मेरे पीछे का व्यू देखो आप लोग, क्या बुग्याल है। क्यों राजू भाई? मंदिर पे ड्रोन ही नहीं उड़ाने दिया उन्होंने, बोल दिया यहाँ मिलिट्री एरिया है और रिस्ट्रिक्टेड है, तो यू कैन नॉट फ्लाई ड्रोन, क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स उड़ते रहते हैं पूरे टाइम। बट भाई वाइब है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। दिल्ली में सांस लेने के बाद बद्रीनाथ में सांस लेने का तो एक्सपीरियंस ही अलग है। जय नंदी महाराज। बारिश तो नहीं हो रही ऊपर? और इसी के साथ इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म और हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका श्री विष्णु भगवान जी की। जूते चप्पल उतार के ही आप दर्शन करो। वो गुफा है, उसके अंदर अखंड ज्योत जलती है, तो किसी को जाने नहीं देते, और कई सालों से वो जल रही है। और ये देखो व्यू, वहाँ नीलकंठ बेस कैंप है, वो नीलकंठ पहाड़ है जो दिख ही नहीं रहा, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये देखो आप बर्फ़ चारों तरफ। उधर से नीचे से हम आए हैं, वो नारायण पर्वत, ये नर पर्वत, और ये आप सबका अपना जतिन देख रहे हो। भाई इतना ट्रैक करके अब दिमाग इतना ओपन हो जाता है, प्लस बहुत डिटॉक्स हो गई यार बॉडी। पूरे छोले भटूरे जो भी खाए थे सब डाइजेस्ट हो गया, भूख लग रही है। मतलब बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है हमेशा से ही। और ये देखो यहाँ पे लिखा है परम पवित्र स्थान है। यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। यहाँ पर एक माला जप करने से 100 गुना तथा एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ पर हवन पूजा तथा दान करने से भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। और अब यहाँ पे ना ठंड इतनी बढ़ती जा रही है कि अब नीचे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है भाई। अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है ठंड। इतनी तैयारी करके नहीं आए थे हम, और इतने घने बादल हैं पीछे, पूरे काले बादल आ गए। उस साइड भी अब मुझे लग रहा है आज स्नोफॉल होगा यहाँ पे, प्रेडिक्शन में तो है।
बट बहुत ठंड हो रही है भाई, बोला भी नहीं जा रहा है। हाथ में कोई ग्लव्स ही नहीं लेके आए हम विंटर वाला, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू स्टे हेयर। सो वी आर प्लानिंग कि अब हम नीचे उतर जाएंगे। ऐसे मौसम चेंज हो जाता है भाई यहाँ पे। अभी इतने बादल और ये सब देखो, उधर बादल, भयंकर बादल हो गए। रेनकोट पहनना पड़ा हमें। और बैग वाला जो है वो मैं लेके नहीं आया, वो रूम पे ही रह गया है। और अब हम बने घूम रहे हैं ग्रीन बेबीज। ठंड में केसर वाला दूध, और इसके बाद अब नींद। और सुबह उठेंगे हम 2 बजे, 3 बजे जाएंगे फिर दर्शन करने। मोस्ट प्रोबेबली 4-5 बजे तक हो जाने चाहिए, और कल कोई बीटी ना हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हो रहे हैं सुबह के 4 बजे, और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। और हमें लग रहा था कि सिर्फ हम ही जाएंगे, लेकिन दोपहर से ज़्यादा भीड़ मुझे लग रहा है सुबह मिल जाएगी भाई। हमारा तो पूरा होटल भरा हुआ था नीचे लॉबी में, जहाँ से लोग जा रहे थे, और ठंड के पूरे। अनफॉर्चुनेटली जो हमने प्लान किया वो लोगों ने भी कर लिया, तो उतनी लंबी लाइन नहीं है, बट हाँ काफ़ी लंबी है। मतलब है 200-300 मीटर की तो है ही, तो मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे में नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे फाइनली दर्शन हो गए। देखो अब धीरे धीरे भीड़ आनी स्टार्ट हो गई, और पीछे तक लाइन लग गई। हम तो 4 बजे आ गए थे, और कल रात भी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है ऊपर की साइड, और इधर भी पूरा आगे ऊपर नीचे पहाड़ियों पे स्नोफॉल ही हुआ है। और अभी हम हैं मंदिर के सामने। दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, प्रसाद हमने ले लिया था। और यहाँ पे ना 2 तरह के दर्शन होते हैं। एक, अगर आप सुबह 7 बजे से पहले लोगे तो वो बिना श्रृंगार के रहेंगे, 7 बजे के बाद आफ्टर श्रृंगार। तो हमने पहले वाले लिए थे क्योंकि हमारे जल्दी हो गए थे, क्योंकि अगर हम 7 बजे के बाद यहाँ पे रुकते हैं तो हमें 5 से 6 घंटे तो बेयर मिनिमम लगेंगे दर्शन के लिए। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, मतलब आप स्लीपर्स अगर मंदिर के पास ही उतारो तो बढ़िया है। अगर पहले उतार दोगे ना तो खून का सारा सब कुछ बंद हो जाएगा भाई। फ्रोज़न बाइट होने के भी चांसेस हैं। मतलब 50 मीटर में ही मेरी तो पैर ऐसा हो गया था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि पैर है मेरे पास। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, अब भूख लग रही है। अभी फाइनली दर्शन होने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और आज हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ की ठंड मैं तो नहीं बर्दाश्त ही नहीं कर पा। मेरे तो दिमाग में भी ठंड जम गई है यहाँ पे। और भाई सुबह सुबह कुछ खाने के लिए, भैया क्या है खाने के लिए, कुछ है? मैं तो सोचा दही पूरी खा लूं, पेट पे मजा। पानी पूरी, दही मतलब गोलगप्पे दही वाले? सुबह सुबह भाई दही वाले गोलगप्पे कहाँ डाइजेस्ट होंगे? ब्रेड पकौड़ा बजा डाइजेस्ट हो जाए। ब्रेड पकौड़ा, चटनी वटनी नहीं देंगे क्या? भाई हम रहते हैं मस्त खाते पीते। अभी ब्रेड पकौड़े खा लिए थे, अभी एक छोटी सी शॉप मिली, उस पर गुलाब जामुन और दूध वगैरह पी लेंगे, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। भैया थोड़ी चाशनी भी डाल देते इसमें ना, थोड़ी सी चाशनी तो डालो यार, तो फिर अरे कुछ ना होता है ना।
मज़ा भी आता है उसमें। तो देखो मेरा सिंपल है, मीठा खाओ तो फिर ऐसा खाओ कि बस मीठी हो जाए आत्मा। दूध भी लगा देना 2 बढ़िया एकदम गर्म। तो भाई फाइनली अब यहाँ से अपन लोग निकल रहे हैं और हमने अपना सब सामान सब सेटअप कर लिया और मौसम बहुत बढ़िया हो गया कल के कंपैरिजन में। कल तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यार, आज तो बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो यहाँ पे मौसम का भी कुछ खास पता नहीं है और इतनी सुंदर लग रही है ना बर्फ़। अगर कल वाकई में आज गए होते ना हम वहाँ पे ऊपर तो ड्रोन उड़ा सकते थे यार। कल तो हवा इतनी चल रही थी कि उड़ा ही नहीं। बट यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है बद्रीनाथ का ना हमेशा ही। मतलब यहाँ से तो मैं एकदम इंटरकनेक्टेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं भाई इस जगह में। सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग। और इतने घंटों की मशक्क़त के बाद हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश। अभी हमें 3 से 4 दिन ऋषिकेश में ही स्टे करना है बिकॉज कुछ काम है अपने को ऋषिकेश में, फिर हम दिल्ली जाएंगे। सो मीनवाइल आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। और अगर आप 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हो तो इस व्लॉग को फॉर बद्रीनाथ स्पेशली देखना, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कैसी वहाँ पे सिचुएशन है, कैसी सारी चीज़ें हैं। If you have any queries or any kind of a questions, you can directly reach out to me via comments. Thank you so much. तब तक अपना ध्यान रखें, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो नहीं बना लेते, कोई नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।